गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 संधि। ठीक है, चैप्टर 4 संधि। देखिए, सिंहासन विद्यार्थी, सिंह धन आसन और विद्या धन अर्थी, अर्थात ये जो दो वर्ण होते हैं, इन वर्णों के ये यहाँ में आ है और यहाँ बड़ा आ है। ठीक है, सिंह हा के साथ आ, यहाँ छोटा आ और यहाँ बड़ा आ, तो ये दोनों मिल गए तो यहाँ हो जाएगा सिंहासन, बड़ा आ बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए विद्या बड़ा आ और छोटा आ दोनों मिलकर के यहाँ बड़ा आ हो गए। ठीक है, तो ये देखिए इसी को हम लोग कहते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या मिलना। ठीक, अब देखिए संधि कितने प्रकार की, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब दो वर्णों के मेल से संधि बनती है, ठीक है, और इसी प्रकार से जब इन संधि किए हुए शब्दों को हम अलग अलग लिखते हैं, जब ये हम अलग अलग लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं संधि विच्छेद। जब हम इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं, दो वर्णों के मेल से संधि बनती है और इसी संधि को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो हम इसको कहते हैं संधि विच्छेद। अब आते हैं कि संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, संधि के कितने भेद हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। आइए देखते हैं स्वर संधि क्या होती है। दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक और आलय। पुस्तक का मतलब क्या होता है? किताब, और आलय का मतलब होता है घर। पुस्तक और आलय, तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे पुस्तकालय, यानी पुस्तकों का घर। अब देखिए यहाँ पे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। गुण संधि, गुण का मतलब गुणी, और वृद्धि संधि का मतलब बढ़ना, और यण संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ठीक है, आइए देखते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। जब ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। जैसे आ मिल के बड़ा आ बन जाता है, और आ मिल के बड़ा आ बन जाता है। आ या अ मिल के बड़ा आ बन जाता है। आ मिलकर बड़ा आ बन जाता है। इसी प्रकार ई, इसी प्रकार ऊ। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लोग दीर्घ संधि। जैसे देखिए छोटा और छोटा आ, मत, धन, अनुसार। यहाँ आपको पता है कि त के साथ आ रहेगा तो छोटा आ और आ मिलकर यहाँ पर मतानुसार बड़ा आ बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंह धन आसन, तो यहाँ छोटा आ है और यहाँ बड़ा आ है, तो यहाँ मिलकर के बड़ा आ बन गया। यहाँ पे बड़ा आ और छोटा आ है, मिलकर के बड़ा आ बन गया। मतलब किसी भी रूप में ये बड़ा ही बन जाएगा। ये देखिए यहाँ बड़ा आ है और बड़ा आ, महात्मा, तो यहाँ पे भी बड़ा आ बन गया। यानी यहाँ पे बड़ा आ और यहाँ पे भी बड़ा आ, तो यहाँ पे बड़ा आ, तो ये किसी भी रूप में बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि। सबसे पहले संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5: दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? दीर्घ संधि। अब आइए देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि क्या होता है? आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद के साथ ई के मेल से ए, ऊ के मेल से ओ तथा री के मेल से अर हो जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे छोटा आ के बाद अगर छोटी ई आ जाती है तो ए हो जाएगा। ठीक है, छोटा आ के बाद अगर बड़ी ई आ जाती है तो भी ए हो जाएगा।
ठीक है। बड़ा आ के बाद भी अगर छोटी ई हो जाती है तो भी ए हो जाएगा, बड़ा आ के बाद बड़ी ई हो जाएगी तो भी ए हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, राजधन इंद्र, अर्थात यहाँ छोटा आ है और छोटी ई, तो यहाँ हो जाएगा ए, राजेंद्र। इसी तरीके से अ और ई, बड़ी ई मिलकर के गण, ड़ में आ है और बड़ी ई तो क्या हो गया, गणेश, ए बन गया। इसी प्रकार आ और ऊ का देखिए ओ हो जाएगा, ठीक है। आ और बड़ा ऊ का भी ओ हो जाएगा। आ और री से अर बनता है। यहाँ पे देखिए ओ का, तो धर्म, धर्म में आ है और उदय, तो ओ धर्मोदय बन गया, ओ हो जाएगा, ठीक है। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। महाधन उत्सव, बड़ा आ है और छोटा ऊ है तो महोत्सव। आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ अ और री दोनों मिलकर क्या बनेंगे, अर। बड़ा आ और री मिलकर के भी अर बन जाएंगे। तो देव, अ, छोटा आ है लास्ट में और फिर यहाँ ऋषि, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अर, देवर्षि। आ रहा है ना समझ में। देखिए महाधन ऋषि, अर्थात बड़ा आ और री मिलके अर बन गया तो महर्षि, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वृद्धि संधि में। तो यदि आ के बाद ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। जैसे अ और ए मिलकर ए हो जाएंगे, जैसे एक अ है और एक, तो अ और ए मिलकर ए हो गए तो एक कैक। समझ में आ रहा है ना, बढ़ जाता है, ए से ए हो जाएगा। देखिए आ और ए के बाद भी ए हो जाता है, जैसे मत धन ऐक्य, तो यहाँ आ है और लास्ट में और उसके बाद ए हो गया तो दोनों मिलकर बन जाएंगे मतैक्य, ठीक है। तो यहाँ पे भी बढ़ जाएगा, ए से ए हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए, आ का औ हो जाना, तो आ प्लस औ का औ हो जाएगा परम धन औषध, अर्थात परमौषध। वन धन औषध अर्थात वनौषध। आ रहा है समझ में। बड़ा आ और बड़ा औ मिलकर के भी औ हो जाता है, जैसे महाधन औषध, महौषध। अब आते हैं हम लोग यण संधि में। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दीर्घ संधि, जो आ या आ के बाद आ या आ आए तो भी बड़ा आ हो जाएगा, ई के बाद भी आए तो बड़ी ई हो जाएगी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद भी बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ हर चीज़ हमारी बड़ी हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। फिर आता है गुण संधि, जिसमें हमारा आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, ऊ या आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, आ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। इसके बाद आते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या हुआ था, आ या आ के बाद ए आए हो तो ए, और यहाँ पर आ या आ का औ भी हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ आते हैं हम लोग यण संधि में। यदि ई या बड़ी ई के बाद इनसे भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए इनसे अलग, ठीक है, ई या ई का आ हो या हो जाता है, क्या हो जाता है, य। जैसे देखिए अति धन अधिक, तो यहाँ छोटी ई है और यहाँ आ आया है, तो ई या ई के बाद कोई भी एक स्वर आ गया तो हमने क्या कर दिया, इसको या कर दिया, तो अत्यधिक। यदि धन अपि, यद्यपि। अति धन आचार, अत्याचार। इति धन आदि इत्यादि। समझ में आ गया यण संधि आपको। अब आते हैं हम लोग अयाधि संधि में।